नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए ज्वलंत मुद्दा है और आप सभी के भविष्य का सवाल है, खासकर उन प्रतियोगी छात्रों का जिनके लिए सरकारी नौकरी पाना एक हसरत है, जो चाहते हैं कि वो सरकारी जॉब में लगें, लेकिन उनके कैरियर में बाधक बन जाता है आरक्षण। आखिर कैसे आरक्षण उनके कैरियर में बाधक बन जाता है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आरक्षण की, कि यहाँ पे आरक्षण जो मिला है वो SC, ST और EWS को आरक्षण मिला है। SC को अगर सेंट्रल में आप देखिएगा तो 7% मिला है, ST को 7% मिला है, SC को 15% मिला है, EWS को 10% मिला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकार सच में पिछड़ों का उत्थान करना चाहती है या वह इसे लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रही है। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल की कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें 100 सीट रहता है, तो उसमें ST को मात्र 60 सीट मिलेगा, SC को 15 सीट मिलेगा, EWS को 10 सीट मिलेगा और जनरल को 50% यानी 50 सीटें मिलेगा और उसके बाद सीटों का जो बंटवारा होगा सो होगा। लेकिन समस्या वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। समस्या यहाँ पर खड़ा होता है कि पहले की नौकरियों में ये होता था कि अगर कोई SC ST लड़का है तो जाकर जनरल से लड़ सकता है, यानी अगर उससे 7% आरक्षण मिला है तो वो 7% नहीं होता है, वो जनरल का भी 50% और यहाँ का भी 7% लेता था, यानी कुल 57%। इससे दलितों का और पिछड़ों का सही मायनों में बढ़ावा मिलता था और ये लगता था कि सरकार उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। लेकिन हमारी वर्तमान की जो सरकार है उसने ये व्यवस्था कर दिया है कि अब अगर कोई SC लड़का SC कैटेगरी से फार्म भरता है तो वह सिर्फ SC में ही लड़ सकता है। अगर कोई लड़का ST में फार्म भरता है तो वो सिर्फ ST में ही लड़ेगा। बिहार की बात करें तो बिहार में ST को 1% आरक्षण मिला है, SC को 7% आरक्षण मिला है, EWS को 10% आरक्षण मिला है। सवाल उन पर भी उठेगा जिन्होंने 1990 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उन्होंने आर्थिक आधार पर जनरल को 10% आरक्षण दिया, लेकिन ये कह गए कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया नहीं जा सकता है। संस्था ने उस 10% आरक्षण को खारिज कर दिया, उनकी मांगों को खारिज कर दिया। फिर आज जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है वह विचार कहाँ से आया, उसकी मान्यता किसने दिया और क्यों दिया गया? ये सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं उठेगा बल्कि उस संस्था पर भी उठेगा जिसने इसे गैर राजनीतिक माना, इसे संविधान के दायरे में माना, जबकि यह संविधान का सरासर उल्लंघन है। आज हम इसी मुद्दे पर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कोस्ट गार्ड की पिछली जब वैकेंसी आई थी तो उसमें 50 सीटें थी और उन 50 सीटों में ST के लिए 3 सीट आरक्षित थी, SC के लिए 6 सीट आरक्षित थी और EWS के लिए 6 सीटें आरक्षित थी। लेकिन जब वही वैकेंसी अगले साल आती है तो ST का 2 सीट हो जाता है, SC का 5 सीट हो जाता है और इन दोनों का 1 सीट निकाल कर EWS को दे दिया जाता है और उसका 7 सीट हो जाता है। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, कहीं ना कहीं सरकार
ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। वो चाहती है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो अपने में ही कट कर मर जाए। उनकी वैकेंसी पर जनरलों की जो सीटें आती है उन पर कोई दावा ना ठोक सके। तो आखिर हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे जो पिछड़ा और दलित समाज है उनका विकास होगा। अब ये आप लोगों को सोचना है कि हमारी जो सरकार कर रही है क्या वो न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है, क्योंकि मेरे नज़रिए से ये कहीं भी सही नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करे। और सरकार को भी कोई हक नहीं है कि जिसका हक है उसके हक को मारे और उनको हक दे जो उस हक का हकदार नहीं है। आखिर जब आरक्षण को इसलिए बनाया गया कि इससे पिछड़ों का विकास होगा, बढ़ावा मिलेगा, उनको उत्थान होगा, तो फिर सरकार उनको क्यों दबा रही है? और अगर दबाना ही है तो पूरे आरक्षण को क्यों नहीं ख़त्म कर रही है? आखिर यह क्यों ये उस करने का अधिकार किसने दे दिया कि एक SC ST समाज को 7% आरक्षण मिलता है फिर भी वो नीच कहलाता है, लेकिन जनरल को 10% आरक्षण मिलता है फिर भी वो ऊंच कहलाता है। तो ये आप जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, हमारे साथ ये छल कर रही है। ये इस जो व्यवहार है उसको कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि वह सच में पिछड़ों का विकास चाहती है। हमारी सरकार के मुखिया भले ही ये कहे कि हम नीच जाति से आते हैं, लेकिन अगर कोई नीच जाति से आता, कोई पिछड़े समाज से आता, तो जनरलों की और ऊंचे कास्ट की भलाई क्यों सोचता? और जो पिछड़ों का पहले से आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण क्यों ख़त्म करता? अब आप लोग को ये सोचना है। हमें दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।